बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की जो न्यू बुक है, और इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था कम्प्लेक्स नंबर। और आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को मैंने बड़े डिटेल से और बड़े आसान अंदाज में समझाया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटा इसके जो स्किल्ड प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में सिखा दूंगा, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस करना सिर्फ बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1.2 नहीं करवाऊंगा, बल्कि ये जो स्किल्ड प्रैक्टिस है ना, पेज नंबर 6 पर या बाकी भी 1.2 से पहले जितनी भी ये स्किल प्रैक्टिस है, ये सारे क्वेश्चन भी समझाऊंगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी सारे समझाऊंगा। पहले छोटे से कॉन्सेप्ट आपकी बुक पर पेज नंबर 5 पर, ये है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि रियल नंबर है ना, 2 है और 3 है, इनको ऐड करें तो वो आ जाता है 5। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ऐसे मैं आपको कुछ समझाता जाऊंगा, समझ नहीं आएगी। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे फिर से ही समझ आएगी। तो ये चीज़ें वैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पेपर के लिए ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में यूज़ होना है, तो क्वेश्चन करवाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एडिशन है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन जब करूंगा तब सारा क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए स्किल्ड प्रैक्टिस है ना, ये भी क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। जब 1.2 कंप्लीट हो जाएगी फिर ये क्वेश्चन करेंगे। अब इससे नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 6 पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरह डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चार एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये बेटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा रियल वाले आपने 9 क्लास में पढ़ी है ये प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर वाले 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में रियल के लिए आते थे। बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी। जब दो नंबर, ये देखें सारा मैं सिर्फ समझाऊंगा उर्दू मीडियम के लिए भी, ये सारा इसमें है, सिर्फ समझाना है कि क्लियर प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिहाज से इस तरफ है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इस तरफ। कि कोई दो नंबर लेने हैं कम्प्लेक्स नंबर में, अगर उनको मैं ऐड करूं तो वो जो आंसर आएगा वो भी कम्प्लेक्स नंबर में हो, तो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब ये प्रॉपर्टी जो सी है ना, क्वेश्चन में यूज नहीं है, इसलिए मैं डिटेल से नहीं समझा रहा। देखिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है उनको जमा करूं फिर उनकी जगह चेंज करके जमा करूं सेम आए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी जो है, जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो सेटिस्फाई इक्वल आंसर आए तो वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये दो था, यहाँ पे देखिए तीन आगे हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तीन आगे हैं। इसी तरह ये देखें एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर कम्प्लेक्स नंबर में जीरो जमा करे दोबारा वो नंबर आ जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वन से मल्टीप्लाई करके दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी को वो सेटिस्फाई करता है। इससे नेक्स्ट ये देखें एडिटिव इन्वर्स है, अगर कोई नंबर है उसके नेगेटिव में से उसको जमा करे, आंसर मेरे पास जीरो आ जाए, तो वो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और अगर किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर 1 आए, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है ना वो उस नंबर का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा तब ज़्यादा क्लियर होना है। अभी ये मैंने चीज़ें मार्क करवानी थी वो आपने देख ली हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। असल बात ये है, क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए जोटा, कि इनको सिंप्लीफाई करें, इनको सॉल्व करें और इस फॉर्म में लिखें। अब ये देखें जो मैं आपको कह रहा था ना कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये एडिशन के लिहाज से है, ये नेगेटिव के लिहाज से है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से। ये क्वेश्चन करवाऊंगा और सारा हो जाएगा। और बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 इसके ये 8 पार्ट अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने 1 वाला ध्यान से समझना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है, कि देखने से आइडिया हो रहा है कि इनको ऐड करना है। तो ये देखिए सिंपल ऐड कैसे करते हैं, 2 + 5 अयोटा मैंने वैसे लिख लिया है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया है, +3 प्लस माइनस माइनस जी अयोटा वैसे ही आ गया। अब देखें बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि रियल नंबर में रियल को ऐड या नेगेटिव करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर में कम्प्लेक्स नंबर को जमा या नेगेटिव करते हैं। ऐसा नहीं है 2 + 5 तो मैं 7 अयोटा लिख दूं, ये गलत है।
तो 2 + 3 ये मेरे पास आ जाएगा 5, और ये देखिए 5 अयोटा है और ये जी है, तो ये नेगेटिव नहीं होंगे, इनको मैं वैसे ही लिख लूँगा +5 अयोटा माइनस जी अयोटा। अब उसकी स्टेटमेंट है कि a + b अयोटा की फॉर्म में लिखें, यानी कि अयोटा कॉमन निकालना है मैंने अब इनमें से। तो ये देखें 5 प्लस इन दोनों में से मैंने अयोटा कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या रह गया है 5 माइनस जी, क्योंकि अयोटा दोनों के पास है था वो कॉमन आ गया है। अब इस तरह लिख दे तो ये भी आंसर है, लेकिन अरेंज कर लें कि अयोटा बाद में लिख लें, तो 5 प्लस ये 5 माइनस जी और अयोटा मैंने बाद में लिख दिया, ये इसका आंसर है। क्योंकि देखें ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था और वो मैंने कर दिया है। देखिए कितना आसान है, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, ये भी एडिशन वाला ही है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले मैं सोल्यूशन में वैसे लिख लूँगा 16 माइनस 3 अयोटा, पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 9 प्लस प्लस ये आ जाएगा प्लस और ये 2 अयोटा। अब देखें रियल रियल के साथ सॉल्व होगा और अयोटा वाला इमेजिनरी इमेजिनरी से सॉल्व होगा। 16 + 9 तो ये आ जाएगा 25, और -3 अयोटा + 2 अयोटा, ये देखें माइनस प्लस माइनस 3 - 2 वो आ जाएगा 1 अयोटा, और 3 बार है इसके साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये इसका आंसर है, चाहे इसको ऐसे लिख दें 25 माइनस अयोटा, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, इस तरह लिख दे ये भी आंसर है, इस तरह लिख दे तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी बात है, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ये देखिए अब नेगेटिव वाला आ गया है, तो सारा कॉन्सेप्ट वही है। 9 - 2 अयोटा, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 माइनस माइनस ये आ जाएगा +3 अयोटा। अब ये देखिए रियल वाला से सॉल्व होगा, 9 - 7 वो आ जाएगा 2, और अयोटा वाला इमेजिनरी से सॉल्व होगा -2 + 3 ये आ जाएगा +1 अयोटा। सिंपल, ये इसका आंसर है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे 2 + अयोटा ऐसे लिख दें, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, ये देखें ये भी नेगेटिव ही है, आसान से क्वेश्चन है, प्लस माइनस हो रहा है सिंपल। 11 + 9 अयोटा, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -9 माइनस माइनस ये आ जाएगा +7 अयोटा। रियल वाले से सॉल्व होगा, 11 - 9 ये आ जाएगा 2, और 9 अयोटा + 7 अयोटा, 9 + 7 ये आ जाएगा 16, और ये अयोटा वैसे ही ये इसका आंसर है, a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था और वो कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 5, प्लस भी हमने सीख लिया है, नेगेटिव भी सीख लिया और आपको आ गया है। अब मल्टीप्लाई, ये भी बड़ा आसान है, ये देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन मैं ज़रा डिटेल से समझा देता हूँ। वैसे तो आपने मल्टीप्लाई करना आता है आपको, कि पहले इसको इस फर्स्ट वाले डिजिट को दोनों से मल्टीप्लाई करने हैं, फिर सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं ज़रा स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये देखिए पहले मैंने लिखा है 3, और इससे मल्टीप्लाई करने लगूँ 2 - 3 अयोटा, फिर मैंने लिखा है +4 अयोटा के सेकंड टर्म, और ये सारा नंबर वैसे ही 2 - 3 अयोटा। देखिए मैंने पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 3 2 टाइम 6, 3 × 3 ये आ जाएगा 9 अयोटा, और नेगेटिव वैसे ही। अब 4 × 2 ये आ जाएगा 8, ये अयोटा है, वैसे ही ये प्लस है तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब ये देखें ये 6 वैसे ही इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, रियल वाला से सॉल्व होगा और इमेजिनरी से। -9 अयोटा + 8 अयोटा ये आ जाएगा -1 अयोटा, -12 वैसे ही, और अयोटा स्केयर ये आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में 1.1 में सारा किया है कि अयोटा स्केयर इक्वल है -1 के, तो इस अयोटा स्केयर की जगह बेटा आ जाएगा -1। तो ये देखिए 6 माइनस अयोटा 1 को मैंने निगलेक्ट कर दिया है, माइनस माइनस ये आ जाएगा +12 वैसे ही। अब ये देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो अब इनको मैं सॉल्व करूँगा, 6 + 12 ये आ जाएगा 18, और ये माइनस अयोटा वैसे ही, तो ये देखिए बेटा इसका आंसर आ गया है
ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, इसका और पार्ट करते हैं और क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये देखें, पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैंने लिख के दिखाया था। अब ज़रा मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। कि पहले मैं 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करने लगूँ, तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 15। अगर आप वो स्टेप करना चाहते हैं तो ये देखें मैं आपके लिए वो स्टेप दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखिए 5 को पहले मैंने दोनों के साथ लिख दिया है 3 माइनस 4 अयोटा, और फिर सेकंड टर्म जो सी है -2 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई में करने लगो दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा। अब 5 3 टाइम 15 और 5 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 27 अयोटा है वैसे ही, और ये नेगेटिव नंबर भी वैसे ही साइन। अब -2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा -6, और ये अयोटा वैसे ही। माइनस माइनस ये आ जाएगा +2 4 टाइम ये आ जाएगा 8 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ये आ जाएगा अयोटा स्केयर। अब ये 15 वैसे ही, -20 अयोटा -6 अयोटा, दोनों के साथ अयोटा है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस ये आ जाएगा +20 + 6 ये आ जाएगा 26 अयोटा वैसे ही। अब देखें 20 बड़ा है या 6 बड़ा है, 20 इसके साथ नेगेटिव है तो जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ वाला साइन यूज़ किया जाता है। अब +8 अयोटा स्केयर की जगह पे -1। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बड़े आसान अंदाज में ये करवाया जा रहा है। ये देखिए -26 अयोटा वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, और ये 8 वैसे ही। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 15 - 8 ये आ जाएगा 7 -26 अयोटा वैसे ही। तो ये देखें ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये कर लिया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो नेगेटिव है, कोई इशू नहीं है, बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था वो कर दिया हुआ है, सिंपल ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। अब ये देखें प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब डिवीजन वाला आ गया है, ये भी बड़ा ही आसान है। ये देखें 3 - 5 अयोटा, डिवीजन का मतलब है बटा, यानी कि सेकेंड टर्म जो सी उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 2 - 4 अयोटा। अब बेटा मैंने 1.1 में बड़ी डिटेल से समझाया था कि जो अयोटा वाला इमेजिनरी साइन है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर रैशनलाइजेशन करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में है अयोटा वाले के साथ वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए 2 - 4 अयोटा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 + 4 अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर दी है और इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया है। अब कॉन्जुगेट आपने अगर लफ्ज़ सुना है तो कॉन्जुगेट होता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाले के साथ साइन है इसको चेंज कर दिया जाता है, असल में वो होता है कॉन्जुगेट। अब ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये देखें 3 - 5 अयोटा वैसे ही, और 2 + 4 अयोटा ये मल्टीप्लाई आपस में वैसे ही आ गए। और ये चले एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, 2 - 4 अयोटा और 2 + 4 अयोटा ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिए हैं। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू क्या है 2 + 4 अयोटा, ये मैंने लिख लिया है 2 + 4 अयोटा। अब है -5 अयोटा, इसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -5 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, बेटा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b इंटू a + b = a² - b²। तो ये देखें a - b इंटू a + b, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर -4 अयोटा का स्केयर। तो मैं लिख लूँगा 2 का स्केयर -4 अयोटा का स्केयर वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 2 टाइम ये आ जाएगा 6, 3 4 टाइम ये आ जाएगा 12, और अयोटा वैसे ही। -5 × 2 ये आ जाएगा -10 अयोटा, माइनस प्लस -5 4 टाइम ये आ जाएगा 20 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4, -4 का स्केयर ये आ जाएगा 16, और अयोटा का स्केयर है वो वैसे ही आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब देखें 6, ये देखें ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा साथ लगा हुआ है, तो 12 अयोटा -10 अयोटा ये आ जाएगा +2 अयोटा।
-20, ये देखिए अयोटा स्केयर है, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 -16 अयोटा स्केयर, इसकी जगह पे -1। तो ये देखें 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस, ये हो जाएगा +20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और 16 वैसे ही। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब इससे नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें ये भी रियल पार्ट हो गया। अब ये रियल पार्ट क्योंकि दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो 6 + 20 ये आ जाएगा 26, और ये +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 ये आ जाएगा 20। अब मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a + b अयोटा की फॉर्म में। तो मैं सेपरेट कर लूँगा कि 26 डिवाइडेड बाय 20 कि मैंने डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर लिया है 2/20, और ये अयोटा भी वैसे ही। अब ये देखें 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और यहाँ पे वैसे ही 2 1 टाइम 2 और 0 वैसे ही। ये आ जाएगा 13/10 प्लस 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम 20, ये आ जाएगा 1/10 अयोटा वैसे ही। तो ये सिंपल इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का और क्वेश्चन डिवीजन वाला है। ये देखिए इसका पार्ट नंबर 8, ये भी वैसे ही 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देती हैं। तो 6 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दी है और 6 + 3 अयोटा से डिवाइड भी कर दी है, और ये वैसे ही 5 + 2 अयोटा। अब ये देखिए नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 2 अयोटा। अब मैं मल्टीप्लाई ज़रा आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, और ये 6 + 3 अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय, ये देखिए 6 - 3 अयोटा, 6 + 3 अयोटा। तो ये आ जाएगा 6 का स्केयर, यानी कि a - b। चले इस टाइम मैं बढ़ा ही देता हूँ। ये देखें 6 - 3 अयोटा, ये 1 लग रहा है, ब्रैकेट है ना, तो 6 - 3 अयोटा इंटू 6 + 3 अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखें 5 6 टाइम ये बन जाएगा 30, यहाँ मैं लिख दूंगा 30। ये देखें 5 को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, फिर 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 3 टाइम 15 अयोटा, तो ये आ जाएगा +15 अयोटा। इस 5 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दी है। अब जो सेकंड टर्म है ना, इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 6 टाइम 12, और ये अयोटा वैसे ही, ये आ जाएगा 12 अयोटा। अब इसको मैं दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 × 3 वो आ जाएगा 6 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा +6 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय a - b a + b, ये आ जाएगा 6 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। अब ये 30 वैसे ही, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो 15 + 12 ये आ जाएगा 27 अयोटा। ये +6 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 6 का स्केयर 36 -3 का स्केयर ये आ जाएगा 9, और अयोटा का स्केयर है वो वैसे ही आ जाएगा। ये देखें 30 + 27 अयोटा प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय 36 -9, और ये अयोटा स्केयर इसकी जगह पे आ जाएगा -1। तो ये भी अब रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 30 - 6 ये आ जाएगा 24 + 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस ये आ जाएगा +9। अब इससे नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये आ जाएगा 24 + 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 9, ये आ जाएगा 45। अब डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर दूँगा, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 45, और ये अयोटा वैसे ही। अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो ये देखें 3 8 टाइम 24, और यहाँ पे 3 1 टाइम 3 1 कैरी होगा 15, 3 5 टाइम 15 ये आ जाएगा 8/15, प्लस ये देखें ये भी 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 9 टाइम 27, और यहाँ पे 3 15 टाइम 45 ये आ जाएगा
9/15। अभी नहीं लिखूंगा, अभी और काट हो रहे हैं 3 के टेबल पे ही। तो ये देखें 3 टाइम 9 और 5 टाइम 15। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 3/5 और इसके साथ अयोटा। ये है सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक एक लाइन का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर स्टेटमेंट है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं इनका एडिटिव यानी कि एडिशन के लिहाज से इन्वर्स फाइंड करें। तो ये देखिएगा बेटा, समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको अगर समझाऊं, इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है। जैसे कि अगर रियल पार्ट हो तो अगर मैं 5 लिखूं तो 5 का एडिशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिशन के लिहाज से इन्वर्स होगा -5। अगर मैं लिख दूँ 7 तो इसका -7। ये इसका इन्वर्स है एडिशन के लिहाज से। इनके इन्वर्स मैं बता रहा हूँ। अब अगर रियल है बिल्कुल ऐसे ही कम्प्लेक्स है, अगर मैं लिख दूँ 5 + 7 अयोटा, तो फिर इसका इन्वर्स क्या होगा? 5 का इन्वर्स होगा -5 और 7 का क्या होगा? -7 अयोटा। यही होगा ना। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब एडिटिव इन्वर्स देखने हैं ना, तो फिर सिंपल क्या है, 5 की जगह पे आ गया -5 + 7 की जगह आ गया -7। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि साइन चेंज करने हैं बस। तो इसलिए ऐसे सोल्यूशन में यहाँ मैं लिखूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? 3 + 2 अयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स है 3 का आ जाएगा -3 + 2 अयोटा का आ जाएगा -2 अयोटा। सिंपल, ये इसका आंसर है। अब ये देखें इसका सेकंड पार्ट कि 4 - 3 अयोटा है। इसका क्या करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या है यहाँ पे? 4 - 3 अयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? 4 का आ जाएगा -4 और -3 अयोटा का आ जाएगा +3 अयोटा। ये एक लाइन का इसका आंसर है। असल में इस तरह की चीज़ें ना ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं एमसीक्यूज के तौर पे। ये देखें एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 अयोटा, तो इसका इनवर्स आ जाएगा +5 का -5 -7 का +7। ये अयोटा वैसे ही सिंपल, बस साइन चेंज करने हैं। अब ये देखें ये आ गया ना, फ्रैक्शन आ गया, कोई इशू नहीं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 + 5/4 अयोटा, तो इसका इन्वर्स ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में 2/3। ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव में 5/4 और इसके साथ अयोटा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। पहले अगर मैं रियल की बात करूँ ना, जैसा कि 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स इसका उल्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है 1/5। इसका उल्ट इन्वर्स होता है असल में उल्ट, कि 5 5 से काट जाएगा तो 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है। ये मैं रियल की बात की है। अगर कम्प्लेक्स में आ जाए तो ये देखें, अगर 5 - 3 अयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? कि जो भी यहाँ पे है वो बटे में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 - 3 अयोटा। असल में ये इससे कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल रियल वाली बात ही कॉन्सेप्ट पे यूज़ होनी है, सॉरी कम्प्लेक्स पे यूज़ होनी है। अब ये देखें ये है ना 4 + 5 अयोटा। यहाँ मैं लिखूँ अगर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 अयोटा, तो क्या आएगा? इसका उल्ट 1/4 + 5 अयोटा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये था कॉन्सेप्ट। असल में क्वेश्चन का सोल्यूशन जोन से है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 अयोटा वो आ जाएगा 1/4 + 5 अयोटा, किसका उल्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको सिखाया है कि डिनोमिनेटर में अयोटे वाला साइन नहीं आए। अगर आ जाए तो क्या करते हैं? सिंपल रैशनलाइजेशन। तो ये देखें 4 + 5 अयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट ले, कॉन्जुगेट होता है अयोटे वाले के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 4 + 5 अयोटा है तो आ जाएगा 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 4 वो आ जाएगा 4, 1 × -5 अयोटा वो वैसे ही -5 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। असल में ये क्या है? a + b और ये है a - b। तो फार्मूला अप्लाई होगा, वो आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर। तो ये देखिए 4 - 5 अयोटा वैसे ही 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16
-5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 16 -25। और अयोटा का भी स्क्वायर है तो वो वैसे ही आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब ये 4 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 -25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा 4 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ मैं लिख दूंगा 25। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये आ जाएगा 4 -5 अयोटा, वैसे ही डिवाइडेड बाय 16 + 25 तो ये आ जाएगा 41। अब इसको इसकी सिंपल फॉर्म में a + b अयोटा की फॉर्म में लिख दूँ अगर मैं, तो 4/41 -5/41 और इसके साथ अयोटा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2, बिल्कुल वैसे ही है। क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 + 2 अयोटा। क्या आएगा इसका इन्वर्स, इसका उल्ट 1/6 + 2 अयोटा। जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो बेटा अपने माइंड में रखना आपने कि रैशनलाइजेशन की जाती है, डिनोमिनेटर से अयोटा वाला साइन खत्म करना होता है। ये 6 + 2 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जो कि है 6 - 2 अयोटा, और इसी से डिवाइड 6 - 2 अयोटा। अब जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वैसे ही आ जाएगा 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b। ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाले का माइनस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर वैसे ही। अब ये फार्मूला क्लोज किया है, ये देखिए 6 - 2 अयोटा, वैसे ही 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 -2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर वैसे ही 4 अयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 है तो वो पुट की है। ये आ जाएगा 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस, ये 4 वैसे ही। बेटा साथ साथ समझे, इसके बाद खुद प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स रेडी करें, असल में वही आपकी तैयारी है। 36 + 4 ये आ जाएगा 40। अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगा कि 6/40 इसके डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया है, -2/40 इसके डिनोमिनेटर में सेपरेट, और ये अयोटा। अब ये देखें कटिंग होगी कि 2 3 टाइम 6 और यहाँ पे 2 2 टाइम 4 और 0 वैसे ही ये आ जाएगा 3/20, और यहाँ पे 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 और 0 वैसे ही ये आ जाएगा -1/20 और अयोटा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 3 अयोटा, ये आ जाएगा 1/7 - 3 अयोटा। अब थोड़ा मैं तेज़ी से करवाऊंगा। ये देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो कॉन्जुगेटली ये मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दी है 7 + 3 अयोटा, इससे डिवाइड भी कर दी है 7 + 3 अयोटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा 7 + 3 अयोटा। a - b a + b तो आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा वैसे ही 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, और अयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब ये 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 -9 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये आ जाएगा 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस, ये आ जाएगा प्लस, और 9 वैसे ही अगेन वैसे ही 7 + 3 अयोटा। अब 49 + 9 ये आ जाएगा 58। अब इनको मैं सेपरेट कर दूंगा, इनका डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 7/58 प्लस 3/58 और इसके साथ अयोटा, ये है इसका आंसर। इस तरह का एक और पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 - 4 अयोटा। सिंपल स्क्वायर रूट आ गया है, कोई इशू नहीं है। इसका इन्वर्स किसको बटे में लिख लेते हैं, 1/√5 - 4 अयोटा। डिनोमिनेटर में देखें अयोटा आ गया तो रैशनलाइजेशन √5 - 4 अयोटा कॉन्जुगेट लेके
मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ये आ जाएगा माइनस की जगह प्लस कॉन्जुगेट अयोटा वाले के साथ साइन चेंज होता है असल में। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा से डिवाइड भी कर दिया है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आ जाएगा फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले टर्म जो कि है 4 अयोटा इसका स्क्वायर। नोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा बेटा कि स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, और डिनोमिनेटर में ये देखें स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 और अयोटा का स्क्वायर। देखिए बेटा आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, फिर तो वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये देखिए नोमिनेटर मैंने वैसे लिख दिया है 5 माइनस 16 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16। इतने आसान क्वेश्चन है, मुझे तो करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी आता होगा। आसान सी चीज़ें हैं, आसान से क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16, ये आ जाएगा 21। अब सिंपल डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4/21 और इसके साथ अयोटा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। असल में ये प्रूफ वाले वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है। ये देखिए उन्होंने Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और Z3 की वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं, बाकी पार्ट्स इसके बाद में करेंगे। वो कह रहा है देन वेरीफाई डैट पार्ट 1 है। जो प्रॉपर्टी स्टार्ट में आपको मैंने बताई थी ना, ये है अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है Z1 प्लस Z2। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये, देखें लेफ्ट हैंड साइड में लिख ली है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इनकी वैल्यूज़ Z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 5 अयोटा, वो मैंने लिख दिया है, प्लस Z2 किसके इक्वल है, ये है 1 माइनस 3 अयोटा, वो मैं लिख दूंगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था ना, जिसको उसकी समझ आ जाएगी पूरी इस एक्सरसाइज की समझ आ जाएगी। देखें इसमें भी क्या है, ऐड ही करना है ना कम्प्लेक्स नंबर को। रियल वाला रियल वाले में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3, तो ये प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। तो ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड का देखिए आंसर भी आ गया है। अब इससे नेक्स्ट मैं सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड, जो कि क्या है Z2 प्लस Z1। तो मैं लिख दूंगा Z2 प्लस Z1। अब Z2 की वैल्यू ये है 1 माइनस 3 अयोटा, वो मैं लिखूंगा 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस Z1 वो किसके इक्वल है 2 प्लस 5 अयोटा, वो मैं लिख दूंगा 2 प्लस 5 अयोटा। अब ये देखें रियल वाले में ऐड होगा 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है ना, तो इससे यहाँ मैं लिख दूंगा हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जिसका मतलब है कि Z1 प्लस Z2 ये इक्वल है Z2 प्लस Z1 के। तो ये सिंपल वेरीफाई कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा जो कि है Z1 Z2। अब Z1 की वैल्यू ये है 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा। वही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 6 की तरह इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा 1 के साथ, 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2। अब इस 2 को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा -6। इसके साथ अयोटा है वो मैंने वैसे लिख दिया। अब बेटा ज़रा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तब मैं तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले इसको इन दोनों के साथ लिखा था, फिर इसको दोनों के साथ लिखा था। तो अब ज़रा मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, इसका काम खत्म। अब दूसरी टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए 5 अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर।
अब 2 ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये आ जाएगा -1 अयोटा। -15 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, इसके साथ 1 लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं, माइनस माइनस ये आ जाएगा +15। अब रियल वाले में ऐड होगा, 2 + 15 ये आ जाएगा 17, और ये माइनस अयोटा वैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है Z1 Z2। अब राइट हैंड साइड जो कि है Z2 Z1, तो यह मैं लिखूंगा कि अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगूँ जो कि है Z2 इंटू Z1। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, और Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा, वो मैं लिख दूंगा 2 + 5 अयोटा। अब मल्टीप्लाई करूँगा, 1 × 2 ये आ जाएगा 2, 1 × 5 अयोटा वैसे ही 5 अयोटा। अब -3 × 2 ये आ जाएगा -6, और ये अयोटा वैसे ही बेटा मल्टीप्लाई ध्यान से करना है आपने, माइनस प्लस -3 5 टाइम 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब 2 ये देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है, 5 - 6 वो आ जाएगा -1 अयोटा, -15 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस ये आ जाएगा +15। अब 2 + 15 ये आ जाएगा 17 माइनस अयोटा वैसे ही, देखिए आंसर आया है 17 माइनस अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया है 17 माइनस अयोटा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि हिंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2, तो मैं लिख दूंगा Z1 Z2 ये इक्वल है राइट हैंड साइड जो कि है Z2 Z1, यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 कि एडिशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूँगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ब्रैकेट में Z1 + Z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं पहले Z1 की वैल्यू लिखूँगा, ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, बड़ी ब्रैकेट चले चाहे छोटी ही यूज़ कर ले। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा, तो मैं लिख दूँगा 2 + 5 अयोटा। फिर Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, देखिए इनके दरमियान प्लस है तो वो मैंने प्लस लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दी है, अगेन प्लस वो मैंने लिखा है। Z3 ये वैल्यू है 2 + अयोटा, तो वो मैंने लिख दी है 2 + अयोटा। अब बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट देखें रियल वाले के साथ 2 + 1 ये आ जाएगा 3, 5 अयोटा -3 अयोटा ये आ जाएगा +2 अयोटा, और यहाँ पे ये वैसे ही +2 + अयोटा। अब ये देखिए 3 + 2 ये आ जाएगा 5, और ये अयोटे वाले से सॉल्व होगा 2 अयोटा, यहाँ अयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 अयोटा + 1 अयोटा ये आ जाएगा 3 अयोटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब इससे नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा राइट हैंड साइड। बेटा इसके जो स्किल्ड प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना जो कि पेज नंबर 6 पे लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में सिखा दूंगा, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। अब ये देखिए राइट हैंड साइड Z1 की वैल्यू क्या है वो मैं लिख लूँगा 2 + 5 अयोटा, फिर प्लस है वो मैं लिखा है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू ये है 1 - 3 अयोटा, वो मैं लिखूँगा 1 - 3 अयोटा, फिर है प्लस वो मैं लिखा है प्लस Z3 ये है 2 + अयोटा, वो मैं लिख दूंगा 2 + अयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैसे ही 2 + 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट में देखें रियल से सॉल्व होगा 1 + 2 ये आ जाएगा 3, और इमेजनरी वाला इमेजनरी से ये है -3 अयोटा, यहाँ अयोटे के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -3 + 1 वो आ जाएगा -2, और अयोटा है ना तो ये अयोटा वैसे ही आ गया। अब ये देखें ये रियल वाले से सॉल्व होगा 2 + 3 ये आ जाएगा मेरे पास 5, और +5 अयोटा -2 अयोटा ये आ जाएगा +3 अयोटा। ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर आया है 5 + 3 अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है 5 + 3 अयोटा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर हिंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड
ये इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3, जो कि इक्वल है Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, कर दिया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये देखिए ब्रैकेट में है Z1 Z2 ब्रैकेट क्लोज फिर Z3। तो Z1 क्या है, ये है असल में Z1 2 प्लस 5 अयोटा की ये वैल्यू लिख दी है। फिर Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस 3 अयोटा। देखिए छोटी ब्रैकेट यूज़ हो गई है ना, अब इनके ब्रैकेट है ना, तो यहाँ मैं फिर पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा कि पहले इनको सॉल्व करना है। फिर बाहर है Z3, और Z3 है 2 प्लस अयोटा, मैं लिख दूंगा 2 प्लस अयोटा। अब पहले मैं ब्रैकेट वालों को सॉल्व करूंगा बेटा, इसके बाद बाहर वाला सॉल्व करूंगा। अब देखें ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 6, अयोटा है ना साथ तो वो वैसे ही। अब 5 अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 5 अयोटा, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 15, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर, और ये ब्रैकेट वैसे ही 2 प्लस अयोटा। इससे नेक्स्ट देखें रियल वाला जोन सा है और कोई रियल नहीं है, तो वैसे ही आ जाएगा 2, ये इमेजिनरी है माइनस 6 प्लस 5 तो ये आ जाएगा माइनस 1, और अयोटा वाले हैं ना तो 7 अयोटा, ये माइनस 15 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 प्लस अयोटा वैसे ही। अब ये देखे बेटा 2 -1 नहीं लिखते, चाहे ना लिखे, लिखना लिख ले कोई इशू नहीं है, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 15 ब्रैकेट, और यहाँ पे ये 2 प्लस अयोटा। अब ये देखिए अंदर से छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है ना, तो बड़ी ब्रैकेट को भी अब मैं छोटी में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर बड़ी भी लगा दे तो इशू कोई भी नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए पहले छोटी ब्रैकेट होती है फिर बड़ी। अंदर छोटी ब्रैकेट है ही नहीं, इसलिए मैं बड़ी ब्रैकेट नहीं यूज़ करूँगा फिर। तो ये आ जाएगा, ये देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, 2 प्लस 15 ये आ जाएगा 17 माइनस अयोटा वैसे ही, और ये 2 प्लस अयोटा वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करूँगा मैं, देखें 17 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 34, फिर 17 मल्टीप्लाई अयोटा तो ये आ जाएगा 17 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2। अब देखें अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, -1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -2, और ये अयोटा वैसे ही। ये देखें -1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी अयोटा के साथ कुछ नहीं है ना तो असल में 1 है, -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा बेटा अयोटा का स्केयर। अब ये देखें 34 है, इसको मैं वैसे ही लिख लूँगा 34। अब ये देखें ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 17 अयोटा -2 अयोटा, तो 17 -2 ये आ जाएगा 15 अयोटा, और -1 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, ये -1 और अयोटा स्केयर की जगह पे ये आ गया -1, ये आ जाएगा 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस ये आ जाएगा +1। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, 34 प्लस 1 ये आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा वैसे ही। किसको सॉल्व किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में वैसे लिख लेता हूँ, Z1 Z2 इंटू Z3 इसका ये आंसर आया है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा अब कि राइट हैंड साइड जो कि है Z1 इंटू Z2 Z3 ब्रैकेट क्लोज। अब Z1 की वैल्यू ये है 2 प्लस 5 अयोटा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 प्लस 5 अयोटा, फिर ब्रैकेट है, और इसके अंदर Z2 ये है, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, और इसके साथ Z3 2 प्लस अयोटा, वो मैं लिख लूँगा 2 प्लस अयोटा और ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा बाद में बाकी को, तो ये वैसे ही 2 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट। अब ये देखिए पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 टाइम ये आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई अयोटा ये वैसे ही आ जाएगा अयोटा, -3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -6, और ये अयोटा वैसे ही,
-3 ये देखें अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो असल में 1 है। -3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट 2, ये देखें ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, इस अयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो +1 -6 ये आ जाएगा -5 और ये अयोटा वैसे ही -6 -3 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 2 प्लस 5 अयोटा और ब्रैकेट ये देखें 2 -5 अयोटा मैंने वैसे लिख दी है माइनस माइनस, ये आ जाएगा +3 ब्रैकेट क्लोज। चाहे बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर ले कोई इशू नहीं है, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट को नहीं यूज़ किया। 2 प्लस 5 अयोटा इंटू ये देखें ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, 2 + 3 ये आ जाएगा 5 और ये -5 अयोटा वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। चल नेक्स्ट पेज पे पहले मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ कि ताकि बार बार पीछे ना आना पड़े। 2 + 5 अयोटा वैसे ही, 5 - 5 अयोटा ये लिख लेता हूँ मैं, 5 - 5 अयोटा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो ये देखिए पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 टाइम 10 और 2 5 टाइम 10 ये माइनस है वैसे ही, ये अयोटा वैसे ही। अब ये 5 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखिए 5 5 टाइम 25 ये प्लस है वैसे ही और ये अयोटा वैसे ही। प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 25 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर। तो 10 ये भी दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो -10 + 25 वो आएगा +15 अयोटा, -25 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा 10 + 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस ये 25 वैसे ही। अब 10 + 25 ये आ जाएगा 35 और ये +15 अयोटा वैसे ही। तो ये देखिए राइट हैंड साइड का आंसर है 35 + 15 अयोटा और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है 35 + 15 अयोटा। तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दोनों के आंसर इक्वल आए हैं, तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल आई है मेरे पास राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, यहाँ मैं लिख दूंगा Z1 Z2 इंटू Z3 ये इक्वल है Z1 इंटू Z2 Z3, यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट इसका आ जाएगा पार्ट नंबर 5। ये देखें Z1 प्लस -Z1। अब ये देखें बेटा समझिएगा, Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 + 5 अयोटा, -Z1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं पहले वो बनाऊंगा फिर लेफ्ट हैंड साइड को ये सारा यूज़ करूंगा मैं। पहले Z1 की वैल्यू तो है, तो देखिए -Z1 ये कैसे आएगा कि माइनस मैंने वैसे लिखा है और Z1 की वैल्यू जो कि ये है 2 + 5 अयोटा वो मैंने वैसे लिख दी है। अब -Z1 वैसे ही -2 को मल्टीप्लाई करूँ अगर तो ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस और ये 5 अयोटा। अब ये देखें Z1 की वैल्यू भी आ गई है और -Z1 की वैल्यू भी आ गई है। तो फिर इस लिहाज से पहले मैं इसको सॉल्व करने लगूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लूँगा क्योंकि इसमें 2 टाइम इक्वलिटी का साइन आया है। तो यहाँ पहले तो मैं ये लिख लूँगा Z1 प्लस -Z1। तो ये देखिए Z1 की वैल्यू क्या है, ये है 2 + 5 अयोटा, फिर प्लस है वो मैंने लिखा है और -Z1 की वैल्यू ये है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2 - 5 अयोटा वो मैंने लिख दी है। तो ये देखें 2 + 5 अयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 अयोटा। तो ये देखें +2 -2 ख़त्म कट जाएगा, +5 अयोटा -5 अयोटा कट जाएगा, ये आंसर आ गया है 0। इसको तो सॉल्व कर लिया है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा -Z1 + Z1। तो ये देखिए अब यहाँ मैं लिखने लगा हूँ -Z1 + Z1 इक्वल। अब ये देखिए -Z1 की वैल्यू क्या आई है -2 - 5 अयोटा, मैं लिख दूंगा -2 - 5 अयोटा। अब प्लस है वो प्लस Z1 की वैल्यू ये है 2 + 5 अयोटा, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 + 5 अयोटा। ये देखें -2 + 2 -5 अयोटा +5 अयोटा,
फिर भी आंसर 0 आया है और यही प्रूफ करना था। यहाँ मैं लिख दूंगा कि हिंस वेरीफाई मैंने कर दिया है। क्या वेरीफाई किया है? Z1। ये यहाँ पर लिख दूंगा Z1 प्लस माइनस Z1, इसका आंसर भी क्या आया है? 0। और जब इसको सॉल्व किया है -Z1 प्लस Z1, तब भी मेरे पास आंसर 0 आया है। इस तरह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट मेरी ऐसी थी, तो यही प्रूफ करना था। यह है इसका सोल्यूशन। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। ये देखें आसान बड़े ज़्यादा हैं। इफ़ अगर ये इसके इक्वल है, चलो यहाँ मैं लिख ही लेता हूँ, 1 प्लस अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इक्वल है x प्लस अयोटा वाई। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कह रहा है x और y की वैल्यूज फाइंड करो। 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें कंपेयर करते थे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, उस तरह सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड है। एक तो ये है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर आप ऐसा करना चाहें तो x प्लस अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा। फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल जोन से है, इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ज़रा। इसका आसान सोल्यूशन ये है, जिस तरह आगे किए हैं ना इतने ज़्यादा, कि डिनोमिनेटर में अयोटा वाला आ जाए तो रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये देखें 2 माइनस अयोटा है ना, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया है 2 प्लस अयोटा और डिवाइड भी कर दिया है 2 प्लस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा वाई। वैसे ही और यहाँ पे ये देखें a प्लस बी के स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, कि ए का स्केयर फर्स्ट वाले का स्केयर प्लस सेकंड वाला जो कि है अयोटा उसका स्केयर प्लस है, तो प्लस 2a भी है ना, तो प्लस 2 ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे अयोटा। अब ये देखिए 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर इसकी जगह पे आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा प्लस 2, 1 टाइम 2 और ये अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय, अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट वैसे ही और इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फर्स्ट वाले का स्केयर ये आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस सेकंड वाला जो कि है अयोटा का स्केयर इक्वल x प्लस अयोटा वाई। वैसे ही अब बेटा ये देखिएगा ब्रैकेट में है ना 1, वो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में 1। अब प्लस माइनस वो आ जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 और ये +2 अयोटा है, वैसे ही आ जाएगा +2 अयोटा और ब्रैकेट में 2 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर, तो ये देखिए 4 माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। वैसे ही अब ये +1 -1 काट देंगे, बाकी रह जाएगा 2 अयोटा और ब्रैकेट में 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस, ये आ जाएगा +1 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम ये आ जाएगा 4, इसके साथ अयोटा 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। तो ये आ जाएगा 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। तो ये देखें 4 अयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। अब डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 4/5 अयोटा, इसके बाद है -2/5, -2/5 इक्वल x प्लस अयोटा वाई। अब बेटा आपको पता है कि पहले रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो मैं अरेंज कर लूँगा -2/5 ये पहले और ये बाद में प्लस 4/5 इसके साथ अयोटा है वैसे ही इक्वल x प्लस अयोटा वाई। अब ये देखें ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो ये देखें ये रियल पार्ट है
वो आ जाएगा -2/5 इक्वल, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, इसके साथ अयोटा नहीं है। ये मेरे पास देखें एक्स की वैल्यू आ गई है और अयोटा के साथ क्या है 4/5 इक्वल अयोटा के साथ है वाई, और मेरे पास वाई की वैल्यू भी आ गई है। तो यही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो कर ली हुई हैं सिंपल, ये इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 1.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। सोल्यूशन में ये मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ये देखिए उसने कहा कि ये स्टेटमेंट है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो ये वैसे ही 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इस तरफ भी सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म बना लेंगे कि एक अयोटा है, फिर कंपेयर कर लेंगे। अब ये देखिए 2x मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2x। अब 2x मल्टीप्लाई माइनस अयोटा ये आ जाएगा -2x अयोटा। ये देखें प्लस माइनस वो माइनस आ गया है 2x और ये अयोटा आ गया है। इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई 1, तो वैसे ही प्लस अयोटा वाई, वैसे ही प्लस माइनस माइनस वाई वैसे ही आ गया है, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर, चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें कोई इशू नहीं है। ये वैसे ही 4 प्लस 2 अयोटा। अब ये देखें 2x वैसे ही 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस वाई, अयोटा स्केयर इसकी जगह पे आ जाएगा -1 इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब अगेन सिंपल में वैसे लिख लूँगा 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस वाई इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। वैसे ही अब देखिए बेटा जो रियल पार्ट है ना जिसके साथ अयोटा नहीं है वो मैं पहले लिखने लगा हूँ। 2x इसके साथ भी अयोटा नहीं है तो वो मैंने पहले लिख लिया है। अब बाकी रह गया है -2x अयोटा प्लस अयोटा वाई इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब मैंने कंपेयर करना है ना, उसके लिए इन दोनों के पास अयोटा है वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, यानी कि लिख लूँगा ब्रैकेट में 2x प्लस वाई। इन दोनों के पास अयोटा है वो मैंने अयोटा कॉमन निकाला है, बाकी रह गया -2x और प्लस वाई इक्वल ये वैसे ही 4 प्लस 2 अयोटा। अगर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव नंबर भी तो है वो क्यों नहीं कॉमन निकाला, बाद में अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ना था नेगेटिव नंबर, इसलिए मैंने कॉमन नहीं निकाला, सिर्फ अयोटा निकाला है। अब ये देखें ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ ना। तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए रियल पार्ट क्या है 2x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2x प्लस वाई इक्वल यहाँ पे रियल पार्ट है 4, वो इक्वल आ गया है 4। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है ये देखें योटा वाले के साथ -2x प्लस वाई -2x प्लस वाई इक्वल यहाँ पे अयोटा वाले के साथ क्या है 2, वो इक्वल आ गया है 2। अब देखिए बेटा मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन नंबर 1 और एक ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करने के चैप्टर नंबर 1 में ही 1.1 में हमने आपको सिखाया था दो तरीके। एक तो चाहे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या किसी एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करके सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन में मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो भी वैसे ही है इस तरह ही, उसमें मैं आपको पुट वाले मेथड से करवा दूंगा ताकि जो आसान लगे वो आप कर लें। अब ये देखें ये +2x है, ये क्या है -2x। अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास एक वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ मैं लिखूँगा ऐड इक्वेशन 1 को मैं ऐड करने लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये है -2x प्लस वाई इक्वल 2। जब इनको मैं ऐड करूँगा +2x -2x कट देंगे, y प्लस वाई ये आ जाएगा 2y, 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6, y इक्वल 6/2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो 2 3 टाइम्स 6, तो सिंपल मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 3। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ
चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 4। तो 2x प्लस वाई की जगह पे 3 आ जाएगा इक्वल 4। वैसे ही 2x इक्वल 4 प्लस 3 है, इस तरफ आएगा तो -3। तो ये देखिए 2x इक्वल 4 -3, ये आ जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x इक्वल आ गया है 1/2 और y की वैल्यू आई है 3। x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी जो कि कर ली हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। आगे था एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें, अब ए की भी आ गई हैं। अब ये क्वेश्चन है वो सोल्यूशन में वैसे लिख लेता हूँ पहले के ए प्लस बी अयोटा इंटू 1+3 अयोटा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखें ए मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा ए। अब ए मल्टीप्लाई 3 अयोटा ये आ जाएगा 3 ए अयोटा। अब बी अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा बी अयोटा। अब देखिए बी मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3 बी अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। वैसे ही अब ये देखें वैसे ही ए प्लस 3 ए अयोटा प्लस बी अयोटा। अब प्लस 3 बी अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 और बाकी सारी अमाउंट वैसे ही -8 प्लस 11 अयोटा। ये भी वैसे ही ए प्लस 3 ए अयोटा प्लस बी अयोटा प्लस माइनस ये आ जाना है -3 बी इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये देखें जो रियल पार्ट है ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है। इनको मैं सेपरेट लिख लूँगा स्टार्ट में, ए -3 बी और बाकी वैसे ही +3 ए अयोटा प्लस बी अयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। वैसे ही अब रियल पार्ट ये आ जाएगा A-3B और इन इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा कॉमन आ रहा है, वो मैं अयोटा कॉमन निकालूंगा ताकि बाद में आसानी से कंपेयर कर सकूं। तो ये आ जाएगा 3A प्लस बी इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। अब देखें कंपेयर करने लगूँ मैं तो यहाँ हम लिखूँगा कंपेयर। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टार्ट में ही कि इनके जो स्किल्ड प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं उनको भी मैं इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो वो भी मुझे बता दें। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाई जाएँ तो वो भी मुझे बता दें। अब देखिए कंपेयर करने लगा ना मैं, रियल पार्ट है A-3B तो मैं लिख लूँगा A-3B इक्वल, यहाँ पे रियल पार्ट है -8 वो मैं लिख दूँगा -8। अब इमेजिनरी पार्ट 3A प्लस बी तो ये है 3A प्लस बी इक्वल इमेजिनरी पार्ट है इयोटा के साथ 11 वो आ जाएगा 11। अब एक तो बेटा ये मेथड है, ये देखिए यहाँ पे ए के साथ 1 है और यहाँ पे ए के साथ 3 है। अगर यहाँ पे ए के साथ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये देखिए चलिए मैं आपको ना दोनों मेथड ही करवा देता हूँ, जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए के साथ 1 है ना, ए के साथ 3 है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 3 से और रट्टा नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया है 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 से क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए के साथ 3 है। जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 3A माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 9B इक्वल 3 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 24 और माइनस वैसे ही इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इनको मैं नेगेटिव करूँ, अगर मैं नेगेटिव करूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है 3A प्लस बी इक्वल 11। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को मैं नेगेटिव करने लगा हूँ 3A माइनस 9B इक्वल -24। जब नेगेटिव करें साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये काट देंगे। b प्लस 9B ये आ जाएगा 10B इक्वल 11 प्लस 24 ये आ जाएगा 35। अब b इक्वल 35 10 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड
तो देखिए 5 2 टाइम 10 और 5 7 टाइम 35, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई है 7/2। अब इस b की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँ चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए मैं 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पुट b इक्वल 7/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए b की वैल्यू जब यहाँ मैं पुट करूँगा 3a प्लस बी की जगह पे 7/2, 3a प्लस 7/2 इक्वल है 11, वो आ जाएगा 11। अब ये देखें मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 3a यहाँ पे ये प्लस क्या इस तरफ आएगा तो -7/2। तो 3a इक्वल यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 के लिहाज से एलसीएम लूँगा। 11 के डिनोमिनेटर में 1 है 2 नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 22। -7 के डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 7 वैसे ही ये आ जाएगा 3a इक्वल 22 माइनस 7, वो आ जाएगा 15/2। अब ये देखें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/2 वैसे ही है, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया है। तो 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15, तो ये देखिए a की वैल्यू आ गई है 5/2। ये a की वैल्यू आ गई है और b की वैल्यू आगे फाइंड कर ली है। तो इस तरह a b की वैल्यू फाइंड आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि पुट वाले मेथड से करवाएं सर, जिस तरह आपने 1.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे, मैं वैसे भी करवा देता हूँ। अब पुट वाले मेथड के लिए भी इतना तो सेम है। अब ये देखें इसमें से मैं a की वैल्यू अगर फाइंड कर लूँ, a इक्वल -8 -3b है इस तरफ आएगा तो +3b, इसको मैं कहता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ज़रूरी नहीं इसमें से आपने a की वैल्यू निकालनी है, इसमें से आप b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें। मैथ असल में जिस तरह आप चाहे वैसे ही हो जाएगा, लेकिन रूल्स फॉलो करने पड़ने हैं आपको। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पुट a इक्वल -a +3b इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट करने लगूँ a की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3, इस a की जगह पे ये आ जाएगा -8 +3b, ये +b वैसे ही इक्वल 11। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 8 ये आ जाएगा -24, माइनस है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 9b +b वैसे ही इक्वल 11। -24 इस तरफ आएगा तो +24, 9b +b ये आ जाएगा 10b। अब देखिए 10b इक्वल 11 + 24 ये आ जाएगा 35। मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 35/10 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो वही 5 2 टाइम 10 और 5 7 टाइम 35, तो b की मेरे पास वैल्यू आ गई है 7/2। आगे भी यही आई थी। अब इस b की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। मैं 1 में पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा पुट b इक्वल 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है, a इक्वल -8 +3b, a इक्वल -8 +3b की जगह पे ये वैल्यू 7/2। अब ये देखिए a इक्वल -8 +3 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। a इक्वल इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 के लिए एलसीएम लूँगा, माइनस वैसे ही 8 के डिनोमिनेटर में 1 है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 टाइम 16, ये +21 वैसे ही, तो -16 +21 ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए a की वैल्यू भी आ गई है और ये b की वैल्यू भी आ गई है, सेम आई है। मेथड मैंने आपको चेंज करवा दी, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली हुई, जैसा कि मैंने बताया था कि स्किल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आपकी बुक पर पेज नंबर 5 पे है, ये देखें z1 - z2 इक्वल है 4 + 6 अयोटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके सोल्यूशन में कि गिवन है z1 - z2, ये किसके इक्वल है 4 + 6 अयोटा, 4 + 6 अयोटा। जबकि z2 की मेरे वैल्यू दी हुई है, z2 किसके इक्वल है, ये देखिए 3 - 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड z1 के z1 ये फाइंड करें। अब ये देखिए बेटा है बड़ा आसान,
क्या है Z1 माइनस Z2 इक्वल है 4 प्लस 6 अयोटा, ये मुझे गिवन है ना। अब देखें Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 माइनस 2 अयोटा इक्वल है 4 प्लस 6 अयोटा। वैसे ही मैंने फाइंड करना है Z1। देखिए Z1 वैसे ही ये वैल्यूज़ नेगेटिव है ना, उस तरफ जब जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। चले और आसान कर ले, आप इसको भी वैल्यू पुट ही ना करें। यहाँ पे माइनस Z2 है ना, मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने Z1 फाइंड करना है ना, तो Z1 वैसे ही ये माइनस Z2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस Z2। तो ये देखिए Z1 इक्वल वैसे ही 4 प्लस 6 अयोटा। Z2 की वैल्यू ये है, वो आ जाएगी 3 माइनस 2 अयोटा। वैसे ही तो रियल वाले में ऐड होगा 4 प्लस 3 7, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में प्लस 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 अयोटा। Z1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये कर ली हुई है। देखिए कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट आया था इसमें। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर दो क्वेश्चन है स्किल्ड प्रैक्टिस वाले। फर्स्ट वाला पहले मैं करवाता हूँ आपको, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, कि सिंपल इसको सॉल्व करे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो से इसको मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये देखें 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2। फिर 1 मल्टीप्लाई अयोटा, वो आ जाएगा अयोटा। फिर 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4 अयोटा। अब 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। वैसे स्किल्ड प्रैक्टिस वाले बेटा क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ये भी आ सकते हैं पेपर में। अब ये देखें 2 प्लस अयोटा प्लस 4 अयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस 5 अयोटा प्लस 2। वैसे ही इस अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। वैसे ही अब 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस -2, वैसे ही डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। अब ये देखें 2 अयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, बाकी रह गया 5 अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा। तो ये मैंने लिख दी है 5 अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा। और मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए रैशनलाइजेशन 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी 3 प्लस अयोटा और डिवाइड भी 3 प्लस अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई होंगे ऊपर वाले के साथ 5 अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय ये देखे a माइनस बी ए प्लस बी, वो आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 5 अयोटा मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 15 अयोटा। 5 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा 5 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस अयोटा का स्केयर इसकी जगह पे आ जाएगा -1। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ये आ जाएगा 15 अयोटा प्लस 5 इस अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस, ये आ जाएगा +1। अब ये देखें 15 अयोटा प्लस माइनस -5 ओवर 10। अब मैं अरेंज कर लूँगा कि पहले रियल पार्ट, इसके बाद अयोटे वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 10। वैसे ही अब इनका मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा तो -5 ओवर 10 प्लस 15 ओवर 10 अयोटा। वैसे ही अब ये देखिए 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, ये आ जाएगा -1 ओवर 2 क्योंकि ये नेगेटिव साइन। वैसे ही प्लस 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10, ये आ जाएगा 3 ओवर 2 और अयोटा। वैसे ही तो बेटा ये आ गया इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 था ना, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कह रहा है जी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो से इसको देखें, मैंने यहाँ पे वैसे लिख लिया है और यहाँ मैं बता दूँ कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें जी इक्वल, ये डिवाइड हो रहा है ना, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो ये देखें 3 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। वैसे ही अब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 3 2 टाइम 6, 3 मल्टीप्लाई अयोटा, वो वैसे ही 3 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2, वो आ जाएगा -2 अयोटा, माइनस प्लस
माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो यह आ जाएगा अयोटा का स्केयर। जी इक्वल 6 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो यह आ जाएगा 1 अयोटा माइनस इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो जी इक्वल 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस, यह आ जाएगा +1, तो जी इक्वल 6 + 1 वो आ जाएगा 7, और ये प्लस अयोटा वैसे ही ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।